श्रीमन्नारायणे नारायणे हरे हरे, भजमन्नारायणे नारायणे हरे हरे। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालिका माँ में। दोस्तों, आज हम श्रवण करने वाले हैं श्रावण मास की एकादशी कथा के बारे में। देखिए, श्रावण मास में 2 एकादशी आती हैं जो बहुत ही शुभ मानी जाती है। सभी कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, जो कलयुग में भी मोक्ष प्राप्ति हेतु या सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति हेतु बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही प्रभावी ये व्रत माने जाते हैं। श्रावण मास की जो कृष्ण कामिका एकादशी है, आइए उसका महत्व जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसका महात्म्य लोक हितार्थ। एक समय देव ऋषि नारद ने पितामह भीष्म से पूछा। उन्होंने एक पवित्र व्रत में भगवान विष्णु एकादशी की पूजा कही थी। पृथ्वी दान, स्वर्ण दान, कन्यादान इत्यादि महादान के फल से विष्णु पूजा का अधिक फल है। कामिका एकादशी के समान विष्णु पूजा का फल, जो फल मनुष्य को अध्यात्म विद्या से मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी देने वाली है। भगवान विष्णु पर एक तुलसी दल चढ़ाओ तो 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी दान करने के जितना फल मिलता है। बढ़िया वस्त्र, अमूल्य भूषण पर भगवान इतने शीघ्र ही प्रसन्न नहीं होते जितना कि तुलसी दल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। वृंदा के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। भगवत चरणों में तुलसी अर्पण जो करता है उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है और इस महात्म्य को सुनने से मनुष्य यशस्वी होता है। तो जो कृष्ण कामिका एकादशी है उसका बहुत ही महात्म्य है, जो कलयुग में भी मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। तो कामिका एकादशी का व्रत हमें अवश्य ही करना चाहिए। और मित्रों, जो दूसरी एकादशी होती है श्रावण मास की, उसको शुक्ल पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें यदि कथा का श्रवण किया जाए तो पुत्र प्राप्ति और सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि के द्वारा पूरी की जाती हैं और शीघ्र ही सभी जो हमारे मन की इच्छाएं हैं वो ईश्वर तक, सत्यनारायण भगवान तक पहुंचती हैं। तो प्रारंभ करते हैं श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है। इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है कि एक महिमती नगरी थी। उसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। बहुत उपाय किए उन्होंने, सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा ना निकल सका। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को बहुत दुख हुआ और वह लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, बेचारा शोक भवन में पड़ा है। आप कृपा करके कोई उपाय बतलाइए जिससे उनके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल न मिला और अन्न न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला, वहाँ एक प्यासी गौ जल पीने आई। उसे लाठी मार कर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है और जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान का स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण शुक्ला एकादशी व्रत उसने भूल से कर लिया, परंतु वह दूध पुत्र और धन देने वाली पुत्रता एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप से उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ला एकादशी का विधि विधान से व्रत करें और फल अपने राजा को प्रदान करें तो निश्चय ही उसके घर पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है, गौओं का पूजन करना, उनको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी इत्यादि मिष्टान का भोग लगाना।
उनका आशीर्वाद लेकर और पुत्रदा एकादशी का महात्म्य एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित और राजा ने परिवार सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि को कीर्तन किया। गौ का पूजन कर उसे पुत्र प्राप्त हुआ और उसके सभी दुख दूर हुए। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो श्री नारायण भगवान की।